अस्सलामुअलैकुम जी। रेसिपी लैब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। इस रेसिपी के थंबनेल पे लिखा हुआ था कि क्या आपने कभी ऐसी चना चाट बनाई है, और इस रेसिपी के मिलियंस व्यूज थे। सो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे चना चाट बना के देख ही लेती कि आखिर क्या खास है इस रेसिपी में। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और 1 टेबलस्पून जीरा डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। उसके बाद इमली का पल्प शामिल कर देना है। जिस रेसिपी को मैं फॉलो कर रही थी उसमें उन्होंने बताया ही नहीं था कि कितना पल्प लेना है, तो मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 इमली की गुठलियों का पल्प बनाया था। यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उनका इमली का पल्प काफी ज्यादा लग रहा था और मेरा बहुत थोड़ा लगा। फिर इसके अंदर 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा दालचीनी का पाउडर, हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम काला नमक इसमें शामिल किया था। इसको थोड़ा सा पकाया और फिर ब्राउन चने इसके अंदर शामिल करके इसको मजीद 1 से 2 मिनट पकाना है। यहाँ पे एक और इशू हुआ, वो ये कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया था। जिस वीडियो को मैं फॉलो कर रही थी उनका ऑयल बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हुआ था। शायद मैंने ऑयल ज्यादा डाल दिया है, मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया। आई थिंक 1 टेबलस्पून ही डालना चाहिए था। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। चने रेडी हो चुके थे, उनको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब बाकी की रेसिपी को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले प्याज लेना है। प्याज को ठंडे पानी के अंदर आधे घंटे के लिए डिप करके रखा हुआ था। उसके बाद खीरा, टमाटर और बंद गोभी को शामिल करेंगे। सारी सब्जियों को बराबर मिकदार में इस्तेमाल किया गया है। बंद गोभी को क्यूब्स की फॉर्म में काटा गया था। फिर 2 चम्मच भरी कटी हुई सब्ज मिर्च शामिल की और सब्ज धनिया कटा हुआ शामिल किया गया। तैयारशुदा चने अच्छी तरह ठंडे हो गए थे और फिर इसको शामिल किया। अब इस सारे मटेरियल को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी के अंदर नमक, मिर्च, चीनी वगैरह जो है वो मैंने जिस रेसिपी को फॉलो किया है उसी के अकॉर्डिंग ही शामिल किया। मैंने उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की। फिर इसके अंदर 1 चम्मच चाट मसाला का शामिल करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आखिर में जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है लेमन। लीमू को काट के उसमें से बीज निकाल लिए थे और रस चाट के ऊपर निचोड़ दिया था। लाइम जूस 2 टेबलस्पून ऐड करना था, इसलिए मैंने 2 लीमू इसके अंदर निचोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग की। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रेसिपी देख के ही नहीं इसको बनाना शुरू कर दिया। मैंने 2-3 डिफरेंट रेसिपीज देखी थी। जस्ट माइनर सा ही डिफरेंट था इन रेसिपीज के अंदर 1-2 इंग्रेडिएंट का। इस रेसिपी में वैसे आलू शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन दूसरी वाली में शामिल किए गए थे, तो मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर लिए। आलू शामिल करने हैं या नहीं करने ये कम्प्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि मैंने बहुत अच्छा किया जो इसमें आलू शामिल कर दिए। क्यों? क्योंकि इस रेसिपी का मैथमेटिक्स कम्प्लीटली डिस्टर्ब था, और जब मैथमेटिक्स डिस्टर्ब हो तो केमिस्ट्री डेवलप नहीं होती। चना चाट की ये रेसिपी दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, दिल चाह रहा है इसे फ़ौरन से खाना शुरू कर दें, लेकिन 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 ठहरिए, ये रेसिपी उतनी मज़ेदार थी नहीं। क्यों? क्योंकि नमक, मिर्च, इमली, चीनी, इन सब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो टोटली डिस्टर्ब थी। मिर्ची इसमें बहुत ज़्यादा हुई थी, नमक कम लग रहा था। ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती अगर इसके अंदर नमक, मिर्च, चीनी और इमली, इन सारी चीज़ों की मिकदार जो है वो एक बैलेंस्ड होती। ये चाट बहुत स्पाइसी थी और खट्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हालांकि मुझे लग रहा था मैंने इमली का पल्प बहुत कम यूज़ किया है। आप बताइए कि इस रेसिपी के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसके अंदर कौन सी चीज़ कम थी और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लगी, और किस तरह से इस रेसिपी को मज़ीद अच्छा किया जा सकता है। मुझे आपकी सजेशन का इंतज़ार है। इस रेसिपी को अगर आपने सजेशंस दी तो ही मैं दोबारा ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मैथ बहुत डिस्टर्ब है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।